गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो नेक्स्ट ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा वेनेडियम ग्रुप। वेनेडियम ग्रुप जिसमें आप जानते हैं वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम होते हैं। दीज आर ऑल सिल्वरी मैटर्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। वेनेडियम इज कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट एज द एलॉय फेरोवेनेडियम विच इज़ यूज टू मेक एलॉय स्टील्स। इसका बहुत कॉमर्शियल जो यूज़ है वो फेरोवेनेडियम की फॉर्म में, मतलब आयरन के साथ में एलॉय के उसमें होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और विद चमक होती है उसके अंदर बहुत अच्छी वाली, तो स्टील से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये फेरोवेनेडियम की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है। V2O5 एंड वेनेडियम मेटल बोथ आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि V2O5 जो है वो SO2 to SO3 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है हमारा उसके अंदर H2SO4 मेकिंग का, उसमें ये यूज़ होता है। इट अकर्स इन वेनेडिनाइट PbCl2 3Pb3VO4 होल ट्वाइस, जो कि इसका लेड के साथ में वो है और इन कैनोटाइट जो कि यूरेनियम के साथ में इसका और है। तो K2UO2 होल ट्वाइस VO4 होल ट्वाइस 3s2, ये कैनोटाइट इसका दूसरा और है जिसमें ये मिलता है। At high temperatures, the metals react with nitrogen forming interstitial nitrides Mn and with carbon forming two series of carbides metal Mc and Mc2। दो सीरीज इसके अंदर मिलती है। ये बहुत इजीली नाइट्रोजन और कार्बन के साथ तीनों ही रिएक्ट करते हैं। इनमें भी जो टेंटेलम कार्बाइड है वो बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3800 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो ये हाईएस्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी कंपाउंड का। VC2 वेनेडियम कार्बाइड इज आयनिक एंड रिएक्ट विद वाटर लिबरेटिंग इथाइन। ये रिएक्शन आपने बहुत ऑर्गेनिक में देखी होगी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये आयनिक है। इट मीन्स इसके अंदर वेनेडियम एंड कार्बाइड आयन दोनों आयन्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। इथाइन का बनना ये शो कर रहा है कि इसके अंदर C2 आयन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे को इथाइन मिल रही है। All three elements form non-stoichiometric hydrides with hydrogen। और इनकी जो हाइड्रोजन है इसके अंदर कितनी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होएगी वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रेशर होगा उतनी इसके अंदर हाइड्रोजन एंटर होती जाएगी। इसकी वजह से इनका जो लैटिस है वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने की वजह से इनके हाइड्राइड्स की डेंसिटी इनके मेटल से कम होती है। The maximum oxidation state for this group is +5। D3 सिस्टम है, दोनों S और D तीनों D इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 पॉसिबल है। फॉर वेनेडियम द +2 एंड +3 स्टेट्स आर रिड्यूसिंग, मतलब ये खुद रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। +4 स्टेट इज स्टेबल एंड +5 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि खुद रिड्यूस होके 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। For niobium and tantalum, the +5 state is the most stable state. In this group, the stability of the stability of higher oxidation state increases। ये हमें पता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में ये एक प्रॉपर्टी हमें मिल रही है कि ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी मिलती है, जो वो ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं। एंड दिस इज़ द ऑपोजिट ट्रेंड टू दैट इन द मेन ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती जाती है। आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑपोजिट ट्रेंड है कि नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जैसे हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होती जाती हैं। The oxidation state +4 is dominated by Vo+2 ion in aqueous medium. Some covalent compounds such as VCl4 also exist। ये कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। अदरवाइज +4 स्टेट के अंदर हमारे को ऑक्सो आयन Vo+2 की फॉर्म में हमें एक्वस मीडियम के अंदर ये मिलता है। The +5 state may be covalent as in VF5 of form VO2+ और VO4 3- hydrated ions। दोनों फॉर्म हो सकती है इसके अंदर। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है, ये हमने पहले भी देखा है। हैलाइड्स की बात करें, व्हेन हीटेड विद हैलोजेंस हैलाइड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर्म। VF5, VCl4, VBr3 एंड VI3 ये सब इसके अंदर बनते हैं।
VF5 is a colorless liquid which is made up of long chains of octahedral MF6 units with 2 cis fluorine atoms in each octahedron acting as brazing group VFV with other octahedra. VF5 जो कि एक कलरलेस लिक्विड है. कलरलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे +5 स्टेट के अंदर देयर इज़ नो डी इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हमारे को +5 स्टेट में मिल रहा है. अभी एक और एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें +5 स्टेट के अंदर हमारे को कलर्ड कंपाउंड भी मिलेगा. यहाँ पे कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी +5 स्टेट के अंदर नहीं है. ये स्ट्रक्चर है VF6 का, VF5 का, जिसके अंदर VF6 ऑक्टाहेड्रल्स प्रेजेंट है. आप देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो गई हैं और इस तरीके से ये एक चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें मिलता है. अब दिमाग में ये आता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर VF5 टू अकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल VF6 यूनिट्स. ये आगे और अभी हम देखेंगे कि हम बात करते हैं कि फॉर्मूला कम है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ज़्यादा मिल रही है. ये इसलिए होता है कि जब हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जब बॉन्ड बनाने लगते हैं या जुड़ने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ने लगते हैं तो वो अपने कुछ एटम्स को शेयर करते हैं. वो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, उसको हम ब्रीजिंग बॉन्ड कहते हैं. और उस ब्रीजिंग के थ्रू लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में जैसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वहाँ पर हमारे को इनके बीच में बॉन्डिंग मिलेगी और उस बॉन्डिंग ब्रीजिंग की वजह से इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में इजाफा हो जाता है. VCl4 इज टेट्राहेड्रल इन गैस फेज. अब आप देख रहे हैं कि VCl4 गैसियस स्टेट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल सेपरेट है तो वहाँ पे ये टेट्राहेड्रल फेज के अंदर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है. The VX3 compounds are all polymeric compounds in which vanadium is octahedrally surrounded. यहाँ आप देख रहे हैं कि VX3 है लेकिन सॉलिड पॉलीमर फॉर्म में, मीन्स सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए हैं, रिपीट हो गए, जुड़ते जा रहे हैं. तो जब ये जुड़ते हैं तो अपने जितने बॉन्ड्स को या अपने जितने एटम्स को ये शेयर करेंगे ब्रीजिंग के थ्रू उतना इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा और इस तरीके से ये अपनी सॉलिड स्टेट में एक डिफरेंट ज्योमेट्री शो करते हैं. प्रेजेंस ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शोज 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. आप देखेंगे कि +3 स्टेट के अंदर इसके अंदर 2 D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 2 D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं V3 वाले, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर. ऑल वेनेडियम डाइहैलाइड्स आर नोन. VF2 हैज़ अ रूटाइल TiO2 स्ट्रक्चर. ऑक्साइड्स की बात करें तो V2O5 इज ऑरेंज और रेड कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. जैसा मैंने आपको बताया था +5 स्टेट में DD ट्रांजिशन तो नहीं है लेकिन ये ब्राइट कलर का होता है. क्यों होता है? प्रेजेंस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. यहाँ पे ऑक्साइड आयन के साथ में है तो ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करता है और डार्क कलर शो करता है. The structure of V2O5 consists of distorted trigonal bipyramids of VO5 units sharing edges with other units to form zigzag double chains. Double chain की फॉर्म में ये हमें मिलता है जिसमें हमारी TBP ज्योमेट्री के अंदर VO5 यूनिट्स होती हैं. V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक. जैसा मैंने आपको बताया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे जैसे हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती है. तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एम्फोटेरिक है, ये एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है बट मेनली इट इज एसिडिक. VO2 इज डार्क ब्लू इन कलर एंड एम्फोटेरिक इन नेचर. V2O3 यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड कंटेन्स सिंपल आयंस अरेंज्ड इन द कोरेंडम Al2O3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जो Al2O3 का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोरेंडम स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से ये भी इनका स्ट्रक्चर भी वही होता है. इट इज़ कम्प्लीटली बेसिक इन नेचर. आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे कम होती जा रही है ऑक्साइड्स की बेसिसिटी बढ़ती जा रही है. VO जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक. इट इज़ ग्रे ब्लैक इन कलर. In solid state, it is ionic and has a defect NaCl type of structure. अगर complexes की बात करें, this group does not form many complexes with metal carbon bonds. बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं. Vanadium hexacarbonyl ये भी stable नहीं है लेकिन बनता है.
इसमें वेनेडियम जो है, जैसा हमें पता है कि ये ऑड एटॉमिक नंबर है, और जब आप कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये बनता है फिर भी. An unusual compound, hexakis dinitrogen VN2(6) is also known. It is isoelectronic with carbonyl. आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो कार्बोनाइल का जो CO ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. तो ये उसी के जो हमारा वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल है उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे को ये हेक्साकिस डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स मिलता है इसका, एंड इट इज़ वेरी स्टेबल. वेनेडियम बहुत सारे बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड्स भी बनाता है, जैसे V neta5C5H5 whole twice Cl2, V neta5C5H5 whole twice Cl, and V neta5C5H5 whole twice. ये हम देख रहे हैं कि ये neta5 जो है वो इसकी हैप्टिसिटी को बता रहा है. जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है ये कितने कार्बन के साथ में किसी मेटल के साथ में बंधा हुआ है उसको बताने के लिए हमें ये नीटा सिंबल के ऊपर सबस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है. यहाँ ये बता रहा है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है ये वेनेडियम के साथ अपने 5 कार्बन को यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग में. जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनल वेनेडियम कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर यही सैंडविच स्ट्रक्चर है. इसको हम वेनेडोसिन भी कहते हैं, फेरोसिन के तर्ज पर. जैसे फेरोसिन होता है ऐसे ही ये वेनेडोसिन है, तो इस तरीके से इसका सैंडविच स्ट्रक्चर है. दिस इज़ ऑल अबाउट वेनेडियम ग्रुप. थैंक यू.